सो हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो एक कंपैरेटिव वीडियो रहेगा और एनालिसिस रहेगा जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स यानी आईबीपीएस या एसबीआई के क्लर्क और पोस्टल असिस्टेंट के बीच में कंपैरिजन वीडियो। कौन सा जॉब के कॉन्टेक्ट्स क्या हैं और किन किन पैरामीटर्स में इन दोनों जॉब्स को कंपेयर किया जा सकता है। और लास्ट में मैं आईबीपीएस पीओ को भी पोस्टल असिस्टेंट अगर होम टाउन में मिल जाती है तो उसके साथ कंपेयर करूँगा। मैं बिल्कुल जितना अनबायस्ड हो सकता हूँगा उतना अनबायस्ड कंपैरिजन दूंगा। मैं खुद पोस्टल असिस्टेंट लग रहा हूँ अपने होम टाउन में, उस बायसनेस को मैं इस वीडियो के कंपैरिजन में नहीं आने देने की पूरी कोशिश करूँगा। ये डिस्क्लेमर मैं डाल रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क की जो और पोस्टल असिस्टेंट की जो सैलरी होती है। जो स्टार्टिंग सैलरी है ना, वो अगर सेम सिटी में है, जैसे कि एक्स वाई जेड, सेंट्रल गवर्नमेंट में तो ये तीन होते हैं, बैंक्स में भी इसी तरीके से होते हैं, तो थोड़ी सी ज़्यादा होती है पोस्टल असिस्टेंट में, है ना। 5-6 हज़ार रुपये सैलरी ज़्यादा है, वो अभी फ़र्क है। और 8th पे कमीशन लगने के बाद हाँ, उसमें भी बाईपार्टाइट सेटलमेंट होता है पीएसबी क्लर्क में, जो आईबीपीएस और एसबीआई है, तो उसके बाद वो कंपैरिजन में आ जाते हैं। बट अगर मैं कंपेयर करूँ ना, पहले कंपैरिजन में इस तरीके करूँगा कि दोनों होम टाउन में है, एक होम टाउन में है और एक अदर स्टेट में, और एक दोनों अदर स्टेट में, तो कौन सी बेटर है, इस तरीके से मैं कंपेयर करूँगा। तो पहला एग्जांपल हम लेते हैं कि दोनों होम टाउन में है, ठीक है। होम टाउन नहीं कहूँगा, होम स्टेट कहूँगा मैं, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल आपने आईबीपीएस क्लर्क क्लियर कर लिया, ठीक है, तो आईबीपीएस क्लरिकल क्लियर करने पे आपको मान लो हरियाणा स्टेट मिलता है। तो उसमें होता क्या है, आईबीपीएस क्लरिकल में आपको हरियाणा में पलवल से लेके पंचकूला तक कहीं पे भी वो पोस्टेड कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप मान लो आप पलवल के हो और आपको पंचकूला या फिर अंबाला वहाँ पे भेज दिया, तो रोज़ तो आप घर आ नहीं पाओगे, तो वो फिर अदर स्टेट जैसा ही है। वेयर एज पोस्टल असिस्टेंट में अगर आप देखोगे तो पोस्टल असिस्टेंट में जिस डिवीज़न में आप, जैसे मान लो कोई फरीदाबाद डिवीज़न में पोस्टल असिस्टेंट लग के आया, एसएससी सीजीएल से जाता है अब तो डायरेक्टली अगर मान लो फरीदाबाद डिवीज़न में है और वो फरीदाबाद का ही रहने वाला है, तो वो जब तक इंस्पेक्टर के लिए प्रमोट नहीं होता, प्रमोशन इंस्पेक्टर का होता है 8 साल की सर्विस ही होती है, या फिर डब्ल्यू एक लाइन होती है, उसमें 9 साल की कंटिन्यूस सर्विस ही होती है पोस्टल असिस्टेंट को, तो डब्ल्यू गजेटेड होता है, लेवल 8 ऑफिसर होता है, तो वो बन सकता है जब तक वो, मान लो फॉर एग्जांपल मैं डब्ल्यू का ही लेता हूँ क्योंकि डब्ल्यू थोड़ा इंस्पेक्टर से बेटर माना जाता है आजकल की कंपैरिजन में। डब्ल्यू पोस्टल डिपार्टमेंट का डब्ल्यू होता है, वो कैग का डब्ल्यू नहीं होता, उससे कंफ्यूज मत करना। तो मान लो वो जब तक, मान लो अगर फरीदाबाद का है तो आने वाले 8-9 साल की सर्विस ही होती है डब्ल्यू के लिए, तो 9-10 साल वो अपने सेम फरीदाबाद नहीं काट सकता है या जिस शहर में वो। तो पहला कंपैरिजन तो यहीं फेल हो गया। वहाँ पे क्या है, एमबीबीएस क्लरिकल में हरियाणा स्टेट मिलने के बाद भी पूरे हरियाणा में कहीं पे भी ट्रांसफ़र हो सकता है। तो पहली चीज़ तो ये बेटर है इसमें, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो है कि जो आईबीपीएस की जितनी भी बैंक्स हैं, जैसे पीएनबी हो गई या जितनी भी जो बैंक्स है और एसबीआई है, ये 100% गवर्नमेंट जॉब नहीं होती। इनमें जो गवर्नमेंट का इंटेक है ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स होती हैं, तो गवर्नमेंट इंटेक मिनिमम 51% होता है, वेयर एज बाकी का जो 49% से या उससे कम जो है वो प्राइवेट एंटिटीज़ का हो सकता है। तो इसलिए उसमें जॉब सिक्योरिटी एक फैक्टर होता है, और जो सोशल रेपुटेशन है वो भी उसकी कम है पोस्टल असिस्टेंट, क्योंकि पोस्टल असिस्टेंट जो है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट 100% सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है। तो इस तरीके से वो बेटर माना जाता है थोड़ा सा, क्योंकि वो प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है और वो पब्लिक सेक्टर बैंक है। और मोर ओवर पब्लिक सेक्टर बैंक से प्राइवेटाइजेशन का भी बहुत ज़्यादा फियर है कि इन फ्यूचर ये जो गवर्नमेंट है इसको प्राइवेटाइज कर सकती है, ठीक है। तो ये पॉइंट है, तो ये चीज़ होगी, है ना। अब बात करते हैं वर्क प्रेशर पे। पोस्टल असिस्टेंट में जो थोड़ी सी भी सेमी अर्बन जो या फिर रूरल लोकेशन, उनमें वर्कलोड आईबीपीएस क्लर्क से सिग्निफिकेंटली कम होता है, ठीक है, मैं गारंटी से कह सकता हूँ। और क्योंकि आईबीपीएस की जो बैंक्स हैं उनका जो क्लरिकल कैडर होता है उसमें, क्योंकि कई सारे उनके वो होते हैं, हालांकि ब्रांचेस पोस्टल असिस्टेंट में भी होती है, पर जितने भी लोग मेरे साथ के जो तैयारी करते हैं, जो आईबीपीएस की क्लरिकल बैंक्स में लग रहे हैं, आईबीपीएस बैंक्स की क्लरिकल पोस्ट पे लग रहे हैं, वो बताते हैं कि पोस्टल असिस्टेंट से ज़्यादा होता है वर्कलोड, ठीक है। अच्छा, तो एक तो ये बात होगी। अब कंपैरिजन करते हैं कि आईबीपीएस क्लरिकल और जो पोस्टल असिस्टेंट जो एसएससी सीरियल जाता है, अगर एक अच्छा हाँ चलो कंपैरिजन करते हैं, वो बाद में करेंगे कि एक अदर स्टेट में एक होम टाउन में। पहले कंपैरिजन ये करते हैं कि प्रमोशनल एस्पेक्ट्स कैसे हैं। तो प्रमोशनल एस्पेक्ट पोस्टल डिपार्टमेंट में बहुत ज़बरदस्त है, प्रमोशन लेने वाले लोग चाहिए। पहले के टाइम में तो डब्ल्यू, जैसे मैंने भी बताया, पोस्टल डिपार्टमेंट का डब्ल्यू, उसकी सीटें तक खाली छूट जाती थी, क्योंकि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने वाले पोस्टल असिस्टेंट कैडर के लोग ही नहीं मिलते थे,
ठीक है। और वेयर अगर आप IBPS क्लरिकल में प्रमोट होते हो तो बैंक पीओ के बारे में जो थोड़े से एडुकेटेड जो कैंडिडेट्स मेरा वीडियो देख रहे होंगे, कोरा पे इतना ज़्यादा नेगेटिविटी है वो सच है। बैंक पीओ में क्लरिकल, कई ऐसे भी बैंक पीओ हैं जो डिमोशन चाहते हैं कि हमें डिमोट कर दो वापस क्लरिकल में, क्योंकि क्लरिकल में क्या होता है 5 बजे के बाद हिसाब मिला के आप जा सकते हो घर, जबकि बैंक पीओ तो एक तरीके का, देखो मैं वो वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, बायस नहीं, शॉपकीपर की तरह वो खोलेगा उसका शटर सुबह और रात को जब तक सारा काम नहीं हो जाता। वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है IBPS की बैंक्स में, और SBI की बैंक, SBI में तो बहुत ज़्यादा पोस्टल डिपार्टमेंट से, ठीक है। तो प्रमोशन के हिसाब से भी पोस्टल डिपार्टमेंट IBPS की जितनी भी बैंक्स हैं उनसे बहुत बेटर है, और जो जॉब प्रोफाइल है वो भी बहुत, कई लोग तो ऐसे भी मैंने कोरा पे आंसर्स पढ़े हैं कि IBPS के POs को क्रेडिट कार्ड सेल करने पड़ा, योनो ऐप इंस्टॉल करवाते। हालांकि कितना सच है वो तो वही लोग बता सकते हैं, कोरा पे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। पोस्टल डिपार्टमेंट मेरे को 4 साल हो चुके हैं, इतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। हाँ, अब कंपेयर करते हैं कि अगर पोस्टल असिस्टेंट आपको, मान लो जैसे कोई सोनीपत का है, रहने वाला है, सोनीपत का घर है, और उसको उत्तर प्रदेश सर्कल मिल जाता है पोस्टल असिस्टेंट का, क्योंकि CGL 22 से 20-21 हज़ार पोस्टल असिस्टेंट रिक्रूटेड हो गए हैं, तो वो लोग अब दूसरे स्टेट्स में, जिनका रैंक थोड़ा डाउन था, दूसरे स्टेट्स में लोकेटेड होकर नौकरी कर रहे हैं। और एक मान लो सोनीपत का रहने वाला, उसे यूपी सर्कल मिलता है पोस्टल असिस्टेंट को CGL से, और एक IBPS का क्लरिकल बंदा है, वो सोनीपत का ही है पर उसे हरियाणा सर्कल ही मिलता है, फिर भी गारंटी नहीं है कि वो सोनीपत रह सकता है। 90% नहीं, 50 to 60% चांसेस हैं कि फिर भी जो पोस्टल असिस्टेंट है वो यूपी सर्कल मिला है उसको। तो कुछ तरीके से मतलब, या तो उसका थोड़ा मतलब मेरिट यूपी सर्कल में ज़्यादा हो, तो मान लो वो नोएडा पोस्टेड हो गया, और जो क्लरिकल वाला था, ये मैं बेस्ट केस सिनेरियो ले रहा हूँ, और वो सोनीपत वाला पंचकूला में पोस्टेड हो गया, तो नोएडा से सोनीपत पास है और सोनीपत से पंचकूला ज़्यादा दूर है। तो इस हिसाब से भी, और वो अगर मान लो अलीगढ़ में आ गया ना पोस्टल असिस्टेंट, तो वो अलीगढ़ में ही या नोएडा, जो मैंने कहा नोएडा पूरे, जब तक वो आगे प्रमोशन नहीं लेना चाहता वो नोएडा के नोएडा ही रह सकता है। ऐसे भी पोस्टल असिस्टेंट है जो आगे चल के सब पोस्ट मास्टर में प्रमोट हो जाते हैं, जो प्रमोशन नहीं लेते तो बाई टाइम वो LSG HSG 1 और HSG 2 में प्रमोट हो जाते हैं, तो वो सेम शहर में पूरी नौकरी काट जाते हैं। जैसे मान लो कोई एक पलवल का रहने वाला है और वो पोस्टल असिस्टेंट लग गया, तो अगर वो चाहता है कि उसका पलवल में ही, उसकी फार्मर कम्युनिटी से है तो खेत क्या रहे हैं उसके, तो वहाँ वो देखे अपनी ज़मीन का भी वो करता रहे, उसकी ज़मीन है खेती बाड़ी भी देखता रहे, और उसकी सैलरी भी आती रहे। तो ऐसे बहुत सारे पोस्ट मास्टर्स हैं, पोस्टल असिस्टेंट आगे जाके जैसे बताया सब पोस्ट मास्टर बनते हैं, वो उसी शहर में पूरी सर्विस काट जाते हैं, वो अपनी जो जिनके बाकी एवेन्यू, जैसे किसी की प्रॉपर्टी किराया वगैरह आता है, जबकि IBPS क्लरिकल में ऐसे कहीं भी गारंटी नहीं है, ठीक है। लास्ट पॉइंट मैं कंपेयर करूँगा पोस्टल असिस्टेंट होम टाउन वर्सेस IBPS का PO भी कंपेयर करते हैं, क्योंकि अब तो पोस्टल असिस्टेंट SSC CGL से जाता है, तो उसमें भी ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए होती है ना। तो अगर मान लो कोई IBPS में PO लग गया और वो पोस्टेड होता है, चलो बिल्कुल वर्स्ट के सिनेरियो नहीं लेते थोड़ा सा, और मान लो वो पोस्टेड होता है, कौन सा एग्जाम्पल लो, वो कानपुर में पोस्टेड हो जाता है, ठीक है, और यहाँ का भिवानी का रहने वाला है, कानपुर में पोस्टेड हो जाता है, तो उसकी सैलरी IBPS PO की कानपुर, क्योंकि YCT है तो 75-80,000 होगी, और तो पोस्टल असिस्टेंट आया भिवानी और वो भिवानी में ही लग गया, उसकी 55-56,000 सैलरी है, तो 20,000, लगभग 20,000 का फ़र्क है। तो वो जो भिवानी में अपने घर में लगा हुआ है वो अपने घर की घर रहेगा, तो उसका जो फूड वगैरह का जो खर्चा है या तो रेंट है वो सब बच जाएगा, ठीक है। और जहाँ तक बात है प्रमोशन, तो इफेक्टिव सैलरी जो है ना दोनों की सेम रहेगी। हाँ, एक उसमें काउंटर ओपिनियन नहीं होता कि उसका ओहदा बड़ा होता है, हाँ जी ओहदा बड़ा होता है IBPS PO का, पर जो आजकल वर्क प्रोफाइल है IBPS PO के बारे में, जो नेगेटिविटी उनके जो खुद लगे हुए हैं और जो कोरा पे है वो आपको सबको पता है, तो बैंक PO का प्रोफाइल बहुत ख़राब हो चुका है, जो PSB बैंक्स का प्रोफाइल है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं कंपेयर कर सकता हूँ उन दोनों को, और पोस्टल डिपार्टमेंट में प्रमोशन बहुत ज़बरदस्त है, प्रमोशन लेने, हाँ एक चीज़ है, जो CGL 22 से इतना बड़ा बैच रिक्रूट हो गया ना पोस्टल असिस्टेंट्स का, उसके बाद फिर प्रमोशन में शायद उनको दिक्कत हो जाए, पर जैसे मैं 2018 बैच से हूँ तो सीट्स तक खाली छूट जाती है, प्रमोशन लेने वाले बंदे चाहिए होते हैं, ठीक है। तो ये कंपैरिजन था पोस्टल डिपार्टमेंट का और पब्लिक सेक्टर बैंक्स के क्लरिकल, और कुछ हद तक PO के साथ भी मैंने इसको कंपेयर किया। तो कैसा लगा ये वीडियो आपको, और ऐसे ही कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस गवर्नमेंट जॉब एग्जामिनेशन से किसी भी पोस्ट को कंपेयर, हालांकि कंपेयर उन्हीं को किया जाए, यू कांट कंपेयर ऑरेंजेस टू एप्पल्स, बट स्टिल अगर आपको कंपैरिजन चाहिए तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। रॉयल मास्टरमाइंड दीक्षांत प्रताप सिंह साइनिंग आउट। जय हिंद।